सत्य परमपिता परमात्मा का मन पसंद बनने के लिए, गुणवान बनने की, अच्छे अच्छे गुणों को धारण कर खुशबूदार फूल बनने की, अवगुण सारे निकाल देने की, किसी को भी किसी तरीके का कांटा नहीं लगाने की, फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की, पूरा सिविल आई बनने की, संपूर्ण निर्विकारी बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। ब्राह्मण जीवन में खजानों के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व खजानों से भरपूर करते हैं, बशर्ते हम उन खजानों को प्रयोग में लाएं, उनकी प्राप्तियों को अनुभव करें और फिर सेवा में लगाकर औरों को भी खजाने का सहयोग देकर सफल करें। इस विधि से सदा प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे और फिर सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संतुष्ट मणि भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। ड्रामा के सारे राज स्पष्ट कर, सर्व तरह के क्यों क्या के प्रश्नों का जवाब देकर मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर तरह से संतुष्ट कर देते हैं, फुल स्टॉप लगाने की क्षमता दे देते हैं और फिर शुभ भावना शुभ कामना से, सत्यता से और दिव्यता की सभ्यता से सारे हिसाब किताब चुकता करने भी सिखा देते हैं। संतुष्ट रहकर सभी आत्माओं को संतुष्ट करना सिखा देते हैं। अपना साथ देकर, अपनी पालना देकर जिंदगी में जो भी अभाव है वो सारे दूर कर देते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना संतुष्ट रहना है। सर्व प्राप्तियां कराने वाले सिर्फ सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हैं। वे ही जानते हैं हम आत्माओं को क्या चाहिए। जन्म जन्मांतर हम आत्माएं सुख शांति आनंद शक्ति के लिए भटकते रहे हैं, संबंधों में इन गुणों को ढूंढते रहे हैं, परंतु कहीं से भी हमें कुछ नहीं मिला। प्रभु मिलते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, फिर किसी और से कुछ पाने की चाहना नहीं रह जाती है। संतुष्टता रूपी धन मिल जाता है, इसलिए जीवन में सब कुछ आ जाता है। जो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं वे संतुष्टता के रतन बन जाते हैं। वे ही सब प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, उनका यही गीत था, जो पाना था वो पा लिया। सर्व प्राप्तियां जो प्रभु से होती हैं उनसे संपन्न बनने की विधि स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि मिले हुए सर्व खजानों को यूज करो, उसको प्रयोग में लाओ। जितना सेवाओं में हम इन खजानों को सफल करेंगे उतना सारे खजाने और भी बढ़ते जाएंगे। ज्ञान गुण शक्तियाँ वरदान स्वमान मर्जीवा तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्म सब यूज कर सफल करने के लिए है। खजानों का सुख लेते हुए औरों को भी सुख देने का है। संपन्न बन, यहाँ से ही तो संपन्नता कमा कर जानी है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट बनाते हैं, ऊंचे ऊंचे टाइटल्स देते हैं। फिर उसी प्रमाण हम सब चलते रहें ये समझ देते हैं। इसलिए समय समय पर टाइटल की विशेषता का स्पष्टीकरण करते रहते हैं, ताकि हम सब खुद को चेक करते रहें कि हम टाइटल के प्रमाण चल रहे हैं। होली हंस का टाइटल देकर स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा की होली हंस माना सदा अच्छाई रूपी मोती चुगना और फिर अवगुण रूपी कंकड़ को नहीं देखना है। ओरिजिनल स्वरूप में हम सभी को लौटना है। इसलिए सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि हम आत्माओं का अनादि आपसी नाता भाई भाई का है। ये नाता अविनाशी है। ड्रामा में देह भान में हम सब चाहे कितने भी मुखौटे लगा लें, नाम रूप जाति धर्म के लेबल्स की, और अलग हो जाएं। देह देह की भिन्नता विनाशी है। आत्मा अविनाशी के रूप में हम सब सदा ही भाई भाई हैं। वर्तमान में संगम युग में ब्राह्मण जीवन में शरीर में है तो भाई बहन है। ईश्वरीय परिवार में एक ही माता पिता की हम सब संतान है की स्मृति से एहसास दिलाते हैं परमपिता परमात्मा।
कि रिश्ता तो पवित्रता का हो जाता है। इसलिए इस मरजीवे जन्म में हमारी दृष्टि किसी के लिए भी क्रिमिनल नहीं हो। जब दैहिक दृष्टि होती है तो क्रिमिनल हो जाते हैं। पुराने रिश्ते बुद्धि से कैंसिल, अब तो रियलिटी में जीना है और स्वधर्म में लौटना है। सृष्टि के नियमों का भी जो उल्लंघन किया है उसे भी ठीक करना है। हमें फिर से सिविल बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। ईश्वरीय मार्ग पर चलकर अष्ट रत्न बनते हैं, पास विद ऑनर की लिस्ट में आते हैं। समझ देते हैं सुप्रीम टीचर कि जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते हैं, जो पूरा सिविल आई हो जाते हैं, वे ही अष्ट रत्न बनते हैं। कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, किसी के साथ कार्मिक बंधन नहीं रहता है, वैल्यूएबल रत्न बन जाते हैं। अष्ट रत्नों के नाम पर स्थूल रत्न भक्ति मार्ग में बनते हैं, जिन्हें लोग फिर श्रद्धा से पहनते हैं अपनी ग्रहचारी उतारने के लिए। ज्ञान को यथार्थ समझने वाले अष्ट रत्न दूरादेशी बुद्धि होने के कारण वो सदा ही आत्मा भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं, संपूर्ण पवित्र बनते हैं, दैहिक दृष्टि वृत्ति से खुद को मुक्त कर लेते हैं। एडॉप्ट किया है निराकार परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से। अहो सौभाग्य है हम आत्माओं का कि शूद्रपन की दलदल से निकाल कर ब्राह्मण बनाया है, तो अब उनके कहे अनुसार चलना है, उनका आज्ञाकारी रूहानी बच्चा बनना है, ब्रह्मा कुमार कुमारी होने का सबूत भी देना है, ब्रह्मचर्य में रहकर और ब्रह्माचारी बनकर अर्थात ब्रह्मा के आचरण को फॉलो कर आत्मा भाई भाई और बी के भाई बहन होने का सबूत देना है। अभी क्रिमिनल दृष्टि समाप्त कर भविष्य में 2500 वर्ष की पवित्र राजधानी में इनसे हम मुक्त रहेंगे। हम सब इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, हमें ये याद रखना है। भाई बहन की पवित्र दृष्टि रखनी है। ब्राह्मण कुल के हैं, इसलिए कुल के नियमों पर चलना है। सुप्रीम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से हम सब अभी प्योरिटी सीख रहे हैं। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग निवासी पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। सतयुग में जाने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्र बने बिना उस दुनिया में हम जा नहीं सकते हैं। अपवित्र बनकर मधुबन में जाने वाले श्रापित हो जाते हैं। अमृत छोड़ विष खाकर गिरना नहीं है, हमें अटेंशन रखना है। मायावी संग दोष से बचकर रहना है। विकारी पत्थर नहीं बनते जैसे कि यादगार में दिखाते हैं, बल्कि पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। समझ खत्म हो जाती है, गिरते चले जाते हैं। ज्ञान समझ में नहीं आता है। सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने से पारस बुद्धि बनते हैं, रतन बनते हैं, खुशबूदार फूल बनते हैं। प्रभु का फेवरेट, उनका मनपसंद बनना है तो खुद को सर्व विकार रूपी भूतों से मुक्त करना है। ज़बरदस्त माया इस समय किसी को भी विस्मृत कर क्रिमिनल बना सकती है, इसलिए मायावी पेपरों को पास करने में हमें हमेशा अलर्ट रहना है, अंत तक अलर्ट रहना है। बेपरवाह नहीं बनना है कि हमें सब कुछ मालूम है। दुबन से दूसरों को निकालते हुए खुद नहीं फंसना है। पक्का सिविल आई बनना है हमें। कर्मातीत अवस्था तभी बनेगी। विकार की दृष्टि न जाए। ज्ञान तलवार सदा साथ हो। पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है। कभी भी विकारी संकल्प भी न उठे, ऐसा विजयी हमको बनना है। बृहस्पति की दशा हम पर बनी रहे। वृक्षपति शिव की श्रीमत प्रमाण चलना है। अवज्ञा करने से राहु की दशा बैठ जाती है। कौड़ी मिसल हम बन जाते हैं। प्रबल माया तूफान बहुत लाएगी। हमें ये याद रखना है कि हम युद्ध के मैदान में हैं। ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र सदा साथ हो हमारे। न माया से हमें थप्पड़ खाने हैं तो न ट्रेटर बनना है, बल्कि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाना है। इसलिए अभी संपूर्ण निर्विकारी बनना है। रावण से पूरा मुक्त बनना है। निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहकर एक बार बचपन की मासूमियत में अब फिर से लौटना है। बिल्कुल विकार से अनजान बनना है। अविद्या हो जाए विकारों से,
बृहस्पति की दशा में रहेंगे तो यकीनन विकारों से विस्मृत होकर निर्विकारी बन जाएंगे। उत्तम पुरुषार्थ खूब करना है, प्रभु के बगीचे का खुशबूदार फूल बनना है, कांटों से मुक्त हमें होना है और जगतजीत बनना है। विश्व की बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है बाप से तो एक जन्म पवित्र रहना है, बाल ब्रह्मचारी बनना है तो सत्य बाप की कशिश होती रहेगी। छोटे शरीरों में जो आत्माएं हैं उन्हें भी प्रभु के संग में रखना है, उन्हें भी बचाना है संग दोष से। शिवालय सत्य को बिल्कुल नई दुनिया में ले जाने वाले कल्याणकारी शिव बाबा का फरमान है, पुरानी दुनिया को भूल जाओ और नई दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करो। हम आत्माओं के हित में सदा सोचने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।